हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में अपने कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, प्लस इसके प्राइस एक्शन क्या रहने वाले हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट जूम आउट करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा किस तरीके का प्राइस एक्शन पिछले लास्ट दिनों में बन रखा है। यहाँ पे इसने जो लो लगा के रखा है, देखेंगे अराउंड 200 के आसपास इसने लो अपना लगा रखा है। और ये जो लो है, ये पहले का जो लो था, ठीक है, देखेंगे इन पहले लो को ये इसने क्या कर रखा है, रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद उन्हीं लेवल से बाउंस बैक आया है, सेम बाइंग लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरी बार आके यहाँ पे बाउंस बैक ले रहा है, तो क्या चांसेस है ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा। तो अगर हम लोग इसको और ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कहीं न कहीं कुछ ये इस तरीके से यहाँ पे ऊपर से ट्रेंड लाइन है और इसी के पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे एक चैनल में ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग इसकी चल रही है। अभी फ़िलहाल ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के आसपास ये जाके वेट कर रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है तो इस चैनल से चूँकि बाहर निकलेगा, लगभग फरवरी के बाद ये पहली बार यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो एक मोमेंटम मिलेगा जो कि इसको इन पॉइंट्स तक, ये लगभग 280 से 300 के आसपास का लेवल है, यहाँ तक इसको लेके आ सकता है। क्योंकि ये लेवल जो होगा फिर से एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक्ट काम करेंगे और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, तो यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस मिल सकता है और ये इसी तरीके से अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि ये देखेंगे इन पॉइंट्स को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनेगा। तो हो सकता है इनको टच करने के बाद इस ट्रेंड लाइन से एक बार फिर से सपोर्ट ले और फिर से ये ऊपर की ओर इस तरीके से निकले या फिर नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दे। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर निकलता है तो ये इतना मोमेंटम हम लोग को मिलेगा जिसकी यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनारियो है अभी फ़िलहाल। इसने ये देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 3-4-5 वीक के बाद यहाँ पे ये हैमर टाइप कैंडल बना है। उसके बाद इस कैंडल का यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन भी दिया है। मतलब एक बार यहाँ पे हम लोग बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये ब्रेकआउट लेवल था, तो जो भी ब्रेकआउट लेवल होता है वो हमारे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, हम सभी को पता है। ब्रेक करके जब ऊपर गया तो इन्हीं लेवल के आसपास पहली बार भी इसने सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लेके इस तरीके का प्राइस एक्शन है। तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का फिर से एक ये दूसरा चैनल है। तो अगर इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो मतलब क्या हो सकता है, मतलब फिर ये हमारा 260 का पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद इन 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 कैंडल्स का अगर जो हाई है अगर वो चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं 290 300 के आसपास का हम लोगों का यहाँ पे टारगेट निकल के हमारे लिए आएगा। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे 260 के लेवल को किस तरीके से टैकल करता है। अगर यहाँ जाके इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल जाता है तो ये ऊपर के लेवल हम लोग को दिखा सकता है। इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग तो नहीं दे पाया। अगर यहाँ पे हाई क्लोजिंग दिया होता है यहाँ पे कहीं 250 के ऊपर तो फिर इसी तरीके से ऊपर निकल जाता। लेकिन अभी क्या किया इसने, यहाँ पे हाई लगा दिया है। इस कैंडल का अगर हम लोग हाई चेक करेंगे फिलहाल, तो इस कैंडल का हाई है 249.8, मतलब 250 के आसपास कहीं पे इसका हाई है। एंड इसका लो लगा है अराउंड अराउंड, इसका लो भी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका लो लग रखा है 232 पे। तो 232 पे लो है और 250 पे हाई है, तो यहाँ पे लगभग 20 रुपए का यहाँ पे रेंज बन रखा है। तो अगर ये ऊपर की ओर इसके अंदर ही टाइम स्पेंड करता है पूरा वीक तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे बहुत ऊपर तो नहीं लेकिन 260 तक का इस बार टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नीचे ब्रेक डाउन देगा तो ये देखेंगे 230 वाला लेवल ऑलरेडी यहाँ पे एक बार रिटेस्ट हो चुका है और इस कैंडल ने भी एक बार यहाँ पे लो लगा रखा है। तो फिर से नेक्स्ट कैंडल अगर आता है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे 220 का लेवल हम लोगों को एक सपोर्ट की तरह दिखेगा। प्लस ये लेवल 220 का इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो रैली किया है इसका 50% ये होगा। तो 50% का जो भी लेवल होता है ये मेन लेवल होता है। यहाँ से जो भी शेयर्स होते हैं जो नीचे गिर रहे होते हैं उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं बाउंस बैक देने के। तो इन लेवल के आसपास अगर ये बाउंस बैक देता है तो हो सकता है फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करे और ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकले। तो हमें सिर्फ वॉच लिस्ट में इसको लगा के रखना है और इस तरीके से इसका चैनल यहाँ पे बना के रखना है। जब भी इसका ब्रेकआउट देगा तो हम इसे प्ले कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ऊपर से इस तरीके से ट्रेंड लाइन आ रहा है, इनको हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे
और अभी देखेंगे फ़िलहाल के लिए एक और मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसा हम लोगों को यहाँ पे लग रहा था ये इस तरीके से फॉल हो रहा है, ठीक है? एक चैनल के अंदर दूसरा चैनल है, तो ये बहुत ही सही तरीका होता है किसी भी शेयर को ट्रैक करने का, क्योंकि ये बड़ा चैनल, उसके अंदर एक छोटा चैनल। अब इस छोटे चैनल का अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक नेगेटिव कैंडल मिला है, अगर इसको फॉलो अप मिलता है, मतलब 240 के नीचे अगर ये निकलता है तो इसको फॉलो अप मिलेगा, और फॉलो अप मिलेगा तो ये 230 के आसपास पहले ही जाएगा। 230 के आसपास देखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार इसने टेस्ट कर रखा है, तो अगर ब्रेकडाउन देगा तो ब्रेकडाउन देने के बाद ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये किस तरीके का सिनारियो क्रिएट करता है, इस ट्रेंड लाइन के पास क्या ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर नेगेटिव कैंडल बनाता है, या फिर इसके नीचे कहीं पे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है? तो अगर ये यहाँ पे 220 का जो लेवल है, ये हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट लेवल है, हम सभी को नज़र आ रहा है। तो यहाँ कहीं गिरते-गिरते अगर 220 के आसपास ये पहुँचता है और ये ट्रेंड लाइन भी पास में होती है तो अलग बात है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कंडीशन होता है, यहाँ पे ये आता है और 220 के आसपास आके, तो ये इस तरीके से आएगा, तो 220 के पास ये लो तो ज़रूर लगाएगा, लेकिन इसमें बाइंग हैपनिंग होगी और क्लोजिंग जो होगा हम लोगों को हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिले। और ऐसा सिचुएशन अगर बनता है, क्लोजिंग ऊपर मिलती है, ये नीचे लो 220 टच करके ऊपर की ओर जाता है, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं और ये बायर्स इसको ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो मैं इसी का एसएल लगा के इसमें कुछ क्वांटिटी बाई कर लूँगा, और फिर से अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो इस बार देखेंगे ऑलरेडी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम ये टेस्ट कर चुका है इसको, तो अगर 4th टाइम जा रहा है तो इसको ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक छोटे से एसएल के साथ मैं पोजीशन बनाऊँगा और यहाँ पे और कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा। जब यहाँ से ये ऊपर की ओर निकल जाएगा तो मैं सारे का यहाँ पे अपना एसएल यहाँ पे ट्रैक करके रख दूँगा, ट्रायल, ठीक है? यहाँ पे सारे का एसएल ट्रेल कर दूँगा और यहाँ पे रख दूँगा। बाकी ये जब ऊपर निकलेगा तो ऊपर ये 260 का तो हमारा पहला टारगेट है, और जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया, दूसरा टारगेट 280 के आसपास का होना चाहिए, और उसके बाद 300 के आसपास का हमारा तीसरा टारगेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऊपर की ओर हो सकता है 280 के आसपास मैं यहाँ पे अपनी 80% क्वांटिटी बुक कर लूँ, क्योंकि मैंने एंट्री यहाँ पे लिया है और ये मेरे लिए अच्छा प्रॉफिट होगा। और 20% को होल्ड करूँगा, कहीं मुझे ये ऊपर 300 320 तक जाएगा तो मैं उसको होल्ड करके रखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके रखूँगा, तो ये थोड़ा नीचे भी आएगा तो मुझे लॉस यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो कल के अगर यहाँ पे मोमेंटम की बात करेंगे तो इस रेड कैंडल को हम लोग यहाँ पे कल के लिए देख के चलेंगे। अगर ये यहाँ पे 240 का इसने लो लगा रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे 239.9, 239.9 अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो ये नीचे आ सकता है, और कितना नीचे आ सकता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस कैंडल का लो चेक करेंगे, और ये कैंडल का लो है अराउंड 238, ठीक है? 238, एंड इसका जो लो लग रखा है वो लग रखा है अराउंड 237 के आसपास। तो ये दोनों 238 237 टारगेट हो सकता है नीचे की ओर। ऊपर की ओर अभी बाइंग जो होनी चाहिए, ये जो ग्रीन रेड कैंडल ऊपर की ओर बना है, ठीक है? ₹10 का, जब इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर होगा तभी हम लोग बाइंग करेंगे, और नीचे की ओर ब्रेकडाउन होगा तो हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो जैसा कि हमने 220 के पास प्लानिंग किया है उस तरीके से हम इसका प्लान करके रखेंगे, ताकि जब भी ये ऊपर की ओर निकले और इन लेवल के आसपास मिले तो हम लोग नीचे की लेवल पे बाई करें, ना कि ऊपर की लेवल पे, और यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकें। तो इस तरीके से मंडे को मोमेंटम दे सकता है, और ये भी चांसेस है मंडे को कि अगर गैप अप ओपन हो गया तो एक इनसाइड कैंडल बन जाएगा। गैप अप ओपन होगा तो इनसाइड कैंडल बन जाएगा, और ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो इस तरीके से ऊपर भी निकल सकता है, इसका ध्यान देंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।